हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम स्टडी करेंगे वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग इन क्लासफुल एड्रेसिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सबनेटिंग कैसे की जाती है। तो हमने सबनेटिंग करते वक्त अपने नेटवर्क को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में या 4 इक्वल पार्ट्स में या 8 इक्वल पार्ट्स में, राइट। लेकिन आज हम देखेंगे कि वेरिएबल लेंथ में भी हम पार्टीशन कर सकते हैं अपने नेटवर्क का। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे क्लासफुल एड्रेसिंग में, लेट्स सी। नाउ व्हाट इज वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग? Variable length subnet masking, it allows subnetting a class A, B, C network into subnets of different sizes. It provides efficient IP address utilization. एग्जाम्पल जैसे कि वन सबनेट हमने 100 होस्ट के लिए बना दिया, दूसरा जो हमने 50 होस्ट के लिए बना दिया, जबकि जो अभी हमने स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने एक नेटवर्क को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी जितने होस्ट यहाँ पे रहेंगे उतने ही होस्ट यहाँ पर भी रहेंगे। या फिर इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में कि जितने होस्ट यहाँ रहेंगे उतने यहाँ 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 रहेंगे। ठीक है, मतलब इक्वल पार्टीशनिंग हो रही थी। ठीक है, इसको 8 में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर वन बिट चेंज करते हैं, वन बिट हम बोरो करते हैं होस्ट से, तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यानी वन बिट अगर हम बोरो करते हैं होस्ट से, तो हम अपने नेटवर्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, 2 पार्ट्स या 2 सबनेट्स में डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, 2 बिट्स लेते हैं तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, कैसे? 2 रेज़ टू द पावर 1, ये फॉर्मूला 2 रेज़ टू द पावर 1। जितने बिट हम बोरो कर रहे हैं 2 रेज़ टू द पावर में लिखो और वो आ जाता है उतने पार्ट्स, यानी उतने सबनेट्स। ठीक है, अब 2 बिट्स बोरो ले रहे थे तो 4 सबनेट्स यानी 2 रेज़ टू द पावर 2। इस तरह से हम पार्टीशन करते चले जा रहे थे। बट हमें चाहिए कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आए। ठीक है, ये ना हो कि हर एक नेटवर्क है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता चला जा रहा है। हम कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं वेरिएबल लेंथ को। अब देखिए कैसे। स्टेप्स 4 VLSM। पहले स्टार्ट करो विद मेजर नेटवर्क, यानी कि जैसे हमारा ये नेटवर्क है। ठीक है, ये हमने नेटवर्क स्टार्ट किया, ये क्लास सी का है। ठीक है, हम इस नेटवर्क के अंदर एंटर करते चले गए। ठीक है, एलोकेट सबनेट स्टार्टिंग विद द लार्जेस्ट होस्ट रिक्वायरमेंट। सबसे पहले देखो कि लार्जेस्ट होस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने नेटवर्क को डिवाइड कर दिया। ठीक है, असाइन रिमेनिंग स्पेस टू स्मॉलर सब नेटवर्क्स। अब जो रिमेनिंग बच गया उसको हम स्मॉलर नेटवर्क्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पार्टीशनिंग करते चले जाते हैं। ईच सबनेट विल हैव अ डिफरेंट प्रीफिक्स लेंथ। हर सबनेट की अपनी अलग अलग लेंथ होगी। जैसे इसकी, जैसे यहाँ पे कुछ और लेंथ है, सपोज 26 है, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और, इसकी कुछ और। ठीक है, हर एक का सबनेट जो प्रीफिक्स है वो सबका अलग अलग रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर हमारा मेन जो एड्रेस है वो गिवन है 216.8.10.0, ये क्लास सी को बिलोंग करता है, राइट। अब यहाँ पर राउटर देखेगा कि किस नेटवर्क का है, ये इस नेटवर्क का है, तो ये इस नेटवर्क में एंटर कर जाएगा, राइट। अब यहाँ पर एक और राउटर है, अब हमें किसी पर्टिकुलर सबनेट पे जाना है तो हम इस राउटर की हेल्प लेंगे, राइट। अब डिवीजन कैसे करनी है वो देखते हैं। यहाँ पर मेन एड्रेस था ये। ठीक है, अब इसको कैसे डिवाइड करना है हमें वेरियस सबनेट्स में, इस बड़े नेटवर्क को, तो वो देखते हैं। सपोज यहाँ पे 8 बिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमने एक तो ले लिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया 0, ये हमने फिक्स कर दी। ठीक है, इसको नहीं छेड़ेंगे। नेक्स्ट हमने ले लिया यहाँ पर, ये इतना तो फिक्स ही रहेगा क्योंकि नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये, तो ये तो फिक्स ही रहेगा। ये होस्ट बिट्स है ना, हम उसको बोरो करेंगे, तो इसीलिए हमने होस्ट बिट में से एक बिट बोरो कर ली, तो हमने 2 नेटवर्क में डिवाइड कर दिया। ये 0 हो गया तो यहाँ पे ऑब्वियस है 1 आ जाएगा, और बाकी के रेस्ट ऑफ द जो बिट्स हैं वो वेरिएबल रहेंगी, यानी कि वो 0 1 वगैरह इस तरह से चलती रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया, 2 नेटवर्क्स में डिवाइड हो गया। अब इन 2 नेटवर्क्स को भी और फर्दर नेटवर्क्स में डिवाइड करना है, तो हम एक और बिट इससे बोरो ले लेंगे, यानी हमने एक और बिट जो ये वाली थी ये और बोरो ले ली। तो अब 0 ले सकते हैं या इसकी जगह 1 ले सकते हैं, 2 ही ऑप्शंस हैं। ठीक है, 1 तो फिक्स ही है ना, इस वाले पार्ट का, 1 तो फिक्स ही है। अब जो दोबारा से हम डिवीजन करेंगे 0 और एक नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, या फिर 1, ये 2 ऑप्शंस ही हमारे पास, तो ये तो फिक्स ही था, ये हमने इस तरह से ले लिया। रेस्ट 6 बिट्स जो हैं वो एज इट इज रहेंगी, यानी कि उसको हम चेंज करते रहेंगे और जिसकी हेल्प से हमें वेरियस आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हमने सिर्फ 0 लिया था यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 0 0 0 0 0 0, ये रहेगा। फिर उसके बाद 0 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हो सकता है, देन ये हो सकता है, देन ये, अप टू सारे 1 1 1 हो जाएं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 हो जाएं, और फर्स्ट जो थी वो तो 0 था ही। तो ये कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है इसके एड्रेसेस, 216 ये तो फिक्स ही है इतना तो। ठीक है, 0 to 127, क्योंकि
ये जो स्टार्टिंग के 2 एड्रेसेस हैं, जो स्टार्टिंग का और एंडिंग का एड्रेस है, वो तो क्या रहता है, एक तो हमारा नेटवर्क को बताता है, एक हमारा ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है। तो हम इन 2 एड्रेसेस को तो लेंगे ही नहीं, ठीक है। बाकी के यूजफुल एड्रेसेस कितने हुए, 126, ठीक है। क्योंकि 0 टू 127 टोटल कितने एड्रेसेस थे, 128 एड्रेसेस थे, राइट। 128 एड्रेसेस थे, तो उसमें से 2 एड्रेसेस तो हम किसके लिए, एक नेटवर्क के लिए, एक ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो यूजफुल कितने रहे इसमें, 126 एड्रेसेस। अब इसके अंदर चलते हैं। सिमिलरली इसके अंदर ये 2 तो फिक्स ही हैं, ठीक है। रेस्ट जो 6 बिट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं, 0 0 0 0 0 0 यहाँ से लेकर सारी 1 1 1 1 1 इस तरह हो जाए। तो ये क्या एड्रेस बनेगा, 128 टू 191, ठीक है। ये जो एड्रेस है सारा ये बनेगा 191। तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज के बीच के जो एड्रेसेस है वो आएंगे इस सबनेट के अंदर। तो इसमें कितने पॉसिबल हो सकते हैं कॉम्बिनेशन, 6 बिट्स है ना, 2 raised to the power 6 करो, कितने बनते हैं, 64। उसमें से 2 माइनस कर दो तो 62। इतने आईपी एड्रेसेस मेरे यूजफुल हैं इस नेटवर्क में। सिमिलरली यहाँ पर इस तरह से चेक करेंगे, ये सारे के सारे 0 0 हो सकते हैं, फिर 1 हो सकता है, फिर अप टू सारे 1 1 1 1, मैक्सिमम तो यही हो सकता है ना कि सारे 1 हो जाए। तो कितने एड्रेसेस बन सकते हैं, कितने बिट्स थी ये, 1 2 3 4 5 6, 6 बिट्स थी। तो इतने बिट्स का कॉम्बिनेशन 2 raised to the power 6, इतने होस्ट बनेंगे, उसके कितने आईपी एड्रेस बनेंगे, 64। इसको खोलेंगे तो, और इसमें से माइनस कर दो 2 एड्रेसेस, एक ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो लास्ट एड्रेस था ब्रॉडकास्टिंग के लिए स्टार्टिंग का नेटवर्क बताने के लिए, तो माइनस का 2 कर दो, तो वो बना देगा 62 एड्रेसेस। तो इसमें भी 62 एड्रेसेस हैं, इसमें भी 62 एड्रेसेस हैं। तो देखिए ये जो एड्रेस है ये आईपी एड्रेसेस कितने बता रहा है, 126, ये बता रहा है 62, और ये भी बता रहा है 62। तो वेरिएबल हमारे आईपी एड्रेसेस बन रहे हैं ना, तो ये है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। अब देखिए इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। आईपी यूटिलाइजेशन अच्छा हो रहा है, जो सबनेट्स का साइज है, जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम सबनेट के साइज को उसी अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट्स हायरार्किकल राउटिंग, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है डिजाइन में, और रिक्वायर क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल, इसमें क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल्स चाहिए होते हैं ये वाले, राइट। नॉट सपोर्टेड बाय ओल्डर क्लासफुल प्रोटोकॉल, जो ओल्डर क्लासफुल प्रोटोकॉल्स थे वो सपोर्ट नहीं करता ये वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग इन क्लासफुल एड्रेसिंग। तो ये सपोर्ट क्या है, जो पुराने वाले प्रोटोकॉल्स हैं वो सपोर्ट नहीं करता। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेबनेटिंग है वो क्लासलेस के अंदर कैसे काम करती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।